हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, ईएमआरएस की एक नई नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईएमआरएस काफ़ी सीरियस है रिक्रूटमेंट को लेकर के। और वो लगातार ऐसे रिक्रूटमेंट्स भी कर रहा है जो करंट रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरी है, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है। तो हाल ही में ईएमआरएस ने एक और नोटिफिकेशन जारी की है रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे ईएमआरएस पे लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ डेपुटेशन और टेम्परेरी पोस्ट फॉर नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स। यानी अब उसने जो हेडक्वार्टर दिल्ली है उसके लिए वो लगातार अब फॉर्म मंगवा रहा है। मतलब कि जो भी वहाँ पे कुछ पोस्ट हैं उनको फिल करने के लिए टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी इसलिए क्योंकि अभी नेक्स्ट को जो करंट वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अभी टेम्परेरी पोस्ट के लिए वो लगातार एप्लीकेशन ले रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेज और 25/4/2024, यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, वैकेंसी सर्कुलर। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब ये 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी इन पोस्ट के लिए इन इट्स हेड ऑफिस एट न्यू दिल्ली, विच कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये जो 3 साल के लिए मिनिमम ये रिक्रूट कर रहे हैं, इसके आगे वो इस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन से डेजिग्नेशन यानी किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है डिप्टी कमिश्नर, प्राइवेट सेक्रेटरी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट इंजीनियर। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। अगर हम पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 6 पे आते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7 और डिप्टी कमिश्नर लेवल 11। और यहाँ पे ये इनका पे स्केल दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डेपुटेशन बेसिस दिस शैल बी 56 ईयर। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात नोटिस करने वाली है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है applications should be forwarded in an envelope mentioning the post the applied for, ठीक है, द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड मे बी सेंड टू द ऑफिस दिस, ये इसका एड्रेस है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय 7 जून ऑफ 2024। मतलब 7 जून 2024 तक ये हर हाल में आ जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी अगर इन्वेलप मिलेंगे उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये सब हम लोगों के लिए या फिर जो न्यू रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जानने वाली बात ये है कि ईएमआरएस लगातार इस पर काम कर रहा है और अब वो अपने हेडक्वार्टर के लिए इन डेजिग्नेशंस के लिए वो लगातार रिक्रूट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ईएमआरएस है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है ताकि जो भी नया रिक्रूटमेंट है, जो भी ये वैकेंसी है, उसको जल्दी से जल्द भरा जा सके। अब यहाँ पे ये डेट थोड़ा इस चीज़ को लेकर के ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि क्या जो रिक्रूटमेंट है वो आफ्टर 7 जून करेंगे या फिर उससे पहले करेंगे और बाद में ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह नेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, बट कोशिश तो यही होगी कि मई तक ये ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दे एंड आफ्टर दैट जो ये प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो जैसा भी कुछ भी होता है, कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो तुरंत आपको बताया जाएगा। बट यहाँ पे बस केवल इतना में हमारे जानने के लिए है कि जो नेक्स्ट है वो लगातार इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।